बार एसोसिएशन का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ, जिसमें 1717 कुल मत था। इसमें से 1517 मत डाले गए। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर राम बुझारत द्विवेदी को 472 मत मिला। 56 मत से हुई विजय घोषित। दूसरे स्थान पर रविचंद्र त्रिपाठी को 416 मत मिला और तीसरे स्थान पर अनिल कुमार सिंह को 408 मत पाकर संतोष करना पड़ा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम बुझारत द्विवेदी ने कहा, अधिवक्ता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, आम लोगों को न्याय मिले, यही उनकी प्राथमिकता होगी। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। परिचय देते बताएं कि कल आपके यहाँ चुनाव था, चुनाव में आप चुने गए हैं, क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी और कैसा रहा आपका चुनाव? ऐसा है, हमारा ये बार एसोसिएशन गोंडा जो है मंडल को भी गवर्न करता है, तो इसका चुनाव जो है व्यापक पैमाने पर इसके सदस्य हैं और चुनाव में जैसे वोट पड़ा, वोट पड़ने के बाद जब काउंटिंग होती है तो अंत तक गिनती उसी दिन होती है। इस वजह से विलम्ब हो जाता है, तो देर रात तक परिणाम आया। करीब 2 बजे जो है हम लोग चुनाव से निवृत्त हुए हैं। 2 बजे ये पता चला कि हम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो और जहाँ तक हमारे प्राथमिकता की बात है, मैं अधिवक्ता के कल्याण के लिए, उनके किसी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए और आम जन को सुलभ न्याय मिले, इसके लिए अनवरत प्रयासरत रहूँगा। कितने मतों से आप जीते हैं? हमने करीब 56 मतों से जीत हासिल की है, लेकिन जो हमारा प्रतिद्वंदी रहा है वो विगत करीब कई बार से लड़ा भी है और विगत वर्ष भी अध्यक्ष रहा है। 7 बार का अध्यक्ष था, इसलिए हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि 7 बार जो अध्यक्ष पद पर रहा हो उसको चुनाव में पराजित करना थोड़ा हमारे लिए यही अच्छी बात है, गौर की बात है। लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई हारने जीतने की बात नहीं होती, सब हमारे भाई हैं, सब आपस के हैं, तो हम एक दूसरे से मिलकर ही रहना चाहते हैं। और वो जो 7 बार जीतने के बाद हमसे हारा है वो उम्र में हमसे बड़ा है, हमने उसका आशीर्वाद लिया है और उसने हमको सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। आप कितनी बार लड़ाई में सफल रहते रह गए थे? हम पिछले 3 प्रयास में अध्यक्ष पद के लिए प्रयासरत थे। चौथे प्रयास में अब की बार हम सफलता हासिल किए हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें हमारे अधिवक्ता साथियों ने सेवा का अवसर दिया है और मैं पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा।